Hello student, welcome to TSN. This is the second part of our chapter number 6, transport and communication. फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा दिया, लैंड ट्रांसपोर्ट देखा है आप लोगों ने. नेक्स्ट हमारा आता है रेल ट्रांसपोर्ट. इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. अंडरलाइन कर लो, सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक कहलाता है हमारा कि ये हमारा लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना. इट फैसिलिटेटेड the movement of both freight and passengers and contribute to the growth of economic. Mahatma Gandhi said the Indian Railways brought people from diverse culture together to contribute to the Indian freedom struggle. मतलब कि रेलवे ने एक ऐसा काम किया था कि जो कल्चर था जो उसको हमने क्या किया था, टुगेदर एक साथ लिया था और कंट्रीब्यूट दिया उसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में. सो इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन, अंडरलाइन करिए कब बना था, 1853 में व्हेन अ लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर. सबसे पहले 34 किलोमीटर्स का रनवे बना था और बॉम्बे से थाने तक की ट्रैक लाइन बनी थी. Indian Railway is the largest government undertaking in the country. The length of Indian Railway network is about 66,030 किलोमीटर. 31 मार्च से 2015 से ये था. It is very large size, put a lot of pressure on a centralized railway management system. So the railway system has been derived from 16 जोन. इंडिया के जो रेलवे सिस्टम है उसको 16 जोन में डिवाइड किया गया है. यहाँ आपको स्टूडेंट हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं और रेलवे जोन्स दिया हुआ है. इसके अंदर आप देखेंगे रेलवे जोन है वो हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं. सेंट्रल का मुंबई में, ईस्टर्न का कोलकाता में, ईस्टर्न सेंट्रल का है हजीरापुर में, और ईस्टर्न कोस्ट का भुवनेश्वर, नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद. सो यहाँ आप इसको देखेंगे 16 जोन आपको पता चल रहा है. अब आपको आता है रेलवे में, डिड यू नो द ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज. व्हाट इज द गेज? सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कैटेगराइज करा है हमने इंडियन रेलवे को 3 कैटेगरीज में. वो फर्स्ट है हमारा ब्रॉड गेज. द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन द ब्रॉड गेज 1.676 मीटर्स की जो लेंथ होती है, द टोटल लेंथ ऑफ ब्रॉड गेज लाइन जो होती है वो 60510 किलोमीटर तक बनती है, उसे ब्रॉड गेज कहते हैं. ये 2016 में कंप्लीट हुई थी. मीटर गेज क्या कहलाता है? जो लाइंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन रेल इन 1 मीटर, इट टोटल लेंथ इज इक्वल टू 3880 किलोमीटर. इन मार्च 2016 के रेशो के हिसाब से इतना मीटर गेज की रेल लाइन बनी है, इतनी ब्रॉड गेज की और इतनी नैरो गेज की. द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इन द केस इन द 0.760, आजकल नैरो गेज बनती ही नहीं है और ना रेलवे चलती है. सो ये हिली एरियाज में ही काम आती है. सो नाउ Indian Railway has launched extensive programs to convert the meter and narrow gauge to broad gauge. जो नैरो गेज थी, मीटर गेज थी, सब चेंज हो चुकी है और सब ब्रॉड गेज में बन गई है. Moreover, steam engines have been replaced the diesel and electric engines. This step has increased the speed as well as the एक्लुएज कैपेसिटी. सो यहाँ पर आपको पता है कि जो स्टीम इंजन चलते थे उनकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन से ले लिया आजकल, कोई देखा ही नहीं होगा आपने. द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन रन बाय कोल एंड ऑल्सो इम्प्रूव द इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेशंस. सो मेट्रो रेल हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड the urban transport system in Kolkata and Delhi. Replacement of diesel buses by CNG run vehicles along the introduction of metro is a welcome step towards the controlling the air pollution in the urban center. मेट्रो ट्रेन्स जो चलने लगी है आजकल उसमें पोल्यूशन कम है. सबसे ज़्यादा तो वो क्या कर रहा है, फास्ट है, डीजल से चलने लगा है. इसके अलावा बसेस जो डीजल से चलती है वहाँ CNG आने लगा है. सो ये काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है हमारे रेलवे सिस्टम में. Areas around towns, raw material producing areas and plantation and other commercial crops, hilly station and cantonment towns were well connected by the railways from the British colonial area. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि these were mostly developed for the exploitation of the resources. हम ये कह सकते हैं कि ये सारा changes industrialization के कारण आया है. After the independence of the country, railway route have been extended to other areas too. The most significant development has been the significant development of Konkan Railway along the western coast.
जो कोंकण रेलवे बना है वो कोस्टल एरियाज़ को जो प्राइवेट जो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मुंबई एंड द मैंगलुरु, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। Railways continue to remain the main means of transport for the masses. Railway network is relatively less dense in the hilly station. नॉर्दर्न ईस्टर्न, आपको पता है रेलवे लाइन हिली एरियाज़ में बहुत मुश्किल से चलती है। सो सेंट्रल पार्ट हिली एरियाज़, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे रेलवे लाइन मुश्किल से चलती है, मिली है। नाउ लास्ट, water transport and air transport. So water transport is an important mode of transport of both passenger and cargo traffic in India. It is the cheapest mean of transport. Underline it. सबसे सस्ता मार्ग कहलाता है ये हमारा, cheapest है ना। तो क्योंकि बट क्या है, a fuel efficiency, eco-friendly mode of transport is what is the characteristics of fuel efficiency and eco-friendly is also. The water transport is two types, inland and oceanic waterways. So inland क्या है, जो देश के अंदर होता है। It was chief mode of transport because before the event of railway, however, faced launch competition for the roads and railways. So moreover, device of the reverse वाटर ऑफ इरीगेशन पर्पज, सबसे पहले तो हम कहते हैं रिवर्स जहाँ जहाँ चलेगी वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है। द नॉन नेविगेबल इन लार्ज पार्ट ऑफ देयर कॉजेज, इंडिया हैज़ 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटर, कंट्रीब्यूटेड अबाउट 1% ऑफ द टोटल कंट्री ट्रांसपोर्टेशन। 1% ही हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन होता है इनलैंड के अंदर, ठीक है ना। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, water is for the development, maintenance and regulation of national highway in the country. Inland Waterway Authority was set up in 1960. अंडरलाइन कर लीजिए, Inland Waterways Authority कब बनी थी, 1986 में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम आगे, इसके अंदर देखो आपको स्ट्रेच दिया हुआ है, नेशनल वाटरवेज बताए गए हैं, उनमें स्ट्रेच दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि नॉर्दर्न रेलवे 1, 2 और 3 में क्या क्या आता है। इसके बाद आता है हमारा ओशनिक रूट। ओशनिक रूट के अंदर क्या आता है हमारा, ओशनिक में इंडिया हैज़ ए वास्ट कोस्ट लाइन। सबसे पहले तो आप देखेंगे इंडिया की 3 तरफ कोस्ट लाइन है, अप्रॉक्सीमेट 7517 किलोमीटर की लंबी, है ना। 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स हैं वहाँ पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चरली सपोर्टेड करते हैं हमें रूट्स को। ओशनिक रूट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंडियन इकोनॉमी। अप्रॉक्सीमेटली 95% इंडिया जो फॉरेन ट्रेड होता है और वो इसी इंटरनेशनल ट्रेड से होता है। सो दीज आर ऑल्सो यूज टू पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द इनलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि किस ढंग से हमारा सपोर्ट सिस्टम चल रहा है। लास्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट हैज़ रिड्यूस डिस्टेंस, मिनिमाइज द ट्रेवल टाइम। सबसे पहले ये बहुत कॉस्टली पड़ता है परंतु टाइम सेविंग है ये। It is essential for a vast country like India where distance are large and the terrain and climate condition are diverse. यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पूरा पैरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत अलग है, टेरिन अलग है, हमारे यहाँ कंडीशंस है, डाइवर्स है पूरा इंडिया हमारा। सो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द इंडियन मेड ए बिगिनिंग इन द 1911 में शुरू हुआ था। एयर मेल ऑपरेशन कमांडेड ओवर ए लिटिल डिस्टेंस, 10 किलोमीटर का सबसे पहले इलाहाबाद से लेके 9 तक चला था। बट इट्स रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, परंतु वास्तव में इंडिपेंडेंट के बाद इसने बहुत एक स्पीड ले ली थी। द एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ, एफिशिएंट एंड एयर ट्रैफिक aeronautical communication services in the Indian air space. The authority manage 125 airports. हमारे यहाँ पे कितने एयरपोर्ट बने हुए हैं, 125. The air transport in India is managed by the Air India. अंडरलाइन कर लीजिए, एयर ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, एयर इंडिया के द्वारा। So Air India provides international air services, both the passenger and the cargo traffic also. It connected all the continent of the world through the service. Private companies have also started operation for the foreign country also. So India के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक मूवमेंट है वो कितना है, और ये पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज है जो कि हिली एरियाज में दी जाती है। अंडरलाइन कर लीजिए कौन सी, पवन हंस,
ठीक है ना। एंड एडिशन पवन हांस लिमिटेड मेनली प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू पेट्रोलियम सेक्टर एंड द टूरिज्म में। लास्ट हमारा था ऑयल एंड गैस पाइपलाइन कौन सी होती है। पाइपलाइन आर मोस्ट कन्वीनियंस एंड इफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो लिक्विड एंड गैस के लिए हमारी लॉन्ग डिस्टेंस में ये काम आती है। Oil India Limited OIL under the administrative setup of the Ministry of the Petroleum and the Natural Gas engaged in the exploration, production and transportation of crude oil and natural gas. It was incorporated in 1959 as a company, ये बताया गया था। एशिया फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बनी थी जो कि 1157 किलोमीटर थी। वो ऑयल में नारकोटिया से बनी थी ऑयल पाइन, जो असम की बुरानी रिफाइनरी तक गई थी बिहार में। इट वॉज फर्दर एक्सपेंडेड इन कानपुर, आजकल तो बहुत सारी हो गई है, कानपुर में भी हो गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम दिए हुए हैं, वो आप लर्न कर सकते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हमारा है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।